की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे ऐसी दिखाई जाती है और वो हमें बताती है कि दरअसल जो अवलिया एम्पायर है यहाँ पे 14 साल का होना ना एक जश्न से कम नहीं होता। मतलब यहाँ पे तुम लड़की हो या लड़के, अगर तुम 14 साल के होते हो तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाता है और तुम्हें उस दिन पूरे लोगों के सामने अपने डांस का परफॉर्मेंस देना पड़ता है। एंड यहाँ पे हम ऐथी को देखते हैं जो की यहाँ पे अपने डांस परफॉर्मेंस का प्रैक्टिस कर रही होती है, क्योंकि अभी ना ये यहाँ पे 14 साल की होने वाली होती है और जो यहाँ पे सिखा रही होती है बोलती है योर हाइनेस आपने यहाँ पे काफी अच्छा डांस करा, आपने इतना अच्छा डांस कराया है जैसे मानो कोई फेरी डांस कर रही हो। वैसे बस अब 1 महीने ही बचे हैं, तो क्या आपने अभी तक अपना पार्टनर चूज करा है? तो ये बोलती नहीं, मतलब की मैंने अभी चूज तो नहीं करा है बट हाँ मैं बहुत जल्द चूज कर लूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपनी ऐथी होती है ना यहाँ पे काफी लड़कों को देख रही होती है, मतलब कि अपने डांस पार्टनर के तौर पे। एंड फिर इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो चूज करे तो करे किसे। वो बोलती है ये भी काफी कठिन काम है, मतलब कि आखिर मैं इसे चूज करूँ कैसे। और फिर उसे याद आता है कि उसके फादर ने अभी तक उसे काफी सारी चीजें दी है, मतलब कि उसके बर्थडे पे मतलब उसे जो चाहिए था उसे वो मिला है, बट उसके लिए सबसे स्पेशल उसका 7वां जन्मदिन था जहाँ पे उसके फादर ने उसे एक की दी थी। एंड बाद में उसे पता चलता है कि वो कोई आम की नहीं थी बल्कि पूरी की पूरी एक लाइब्रेरी की थी जो कि उसके फादर ने सिर्फ और सिर्फ ऐथी के लिए बनवाया था। और ये बात जब ऐथी को पता चलती है वो काफी ज्यादा खुश होती है। एंड यहाँ पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो ऐथी होती है ना वो उस लाइब्रेरी में घूम रही होती है और फिर वहाँ पे फेलिक्स से पूछती है फेलिक्स वैसे तुम्हें क्या लगता है क्या मेरे पापा मेरे बर्थडे पे आ पाएंगे? फेलिक्स बोलता है ये तो मैं नहीं जानता, शायद उन्हें कोई उस दिन जरूरी काम है तो शायद वो ना आ पाए, बट हाँ उन्होंने आपके लिए ये सब भेजा है। और ये बात यहाँ पे ऐथी को उतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है इस बंदी को अपने फादर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है, बट ये बोलती है कोई नहीं मैं यहाँ पे मैनेज कर लूंगी। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो सीन है वो वापस से प्रेजेंट में आ चुका होता है और तभी यहाँ पे ल्यूकस आता है और बोलता है ओ तो यहाँ पे क्या चल रहा है। एंड वेल वो यहाँ पे इन फोटोज को उठा के देखने लगता है और बोलता है तो आप यहाँ पे अपने डांस पार्टनर को चूज कर रही हो क्या? वैसे आपको कोई पसंद आया? वेल यहाँ पे ऐथी बोलती है ल्यूकस तुम यहाँ कब आ गए? ये बोलता है बस अभी अभी जब आप ख्यालों में गुम थी। वेल यहाँ पे यह बंदी खड़ी होती है और थोड़ी दूर चली जाती है और बोलती है मुझे इसमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा। वेल मुझे लगता है कि आपको वो स्नोई बच्चा ही पसंद आएगा। वेल ये बोलती है अब बकवास करना बंद करो, मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। इसके बाद ल्यूकस इसके पास आता है और बोलता है कि अच्छा एक बात बताओ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या आप फिर से वही अपने फादर के बारे में सोच रही हो कि इस बार वो आपके बर्थडे पे आएंगे या नहीं आएंगे? और ये बात सुनकर जो ऐथी होती है उसे काफी बुरा लगता है। वो बोलती है ल्यूकस तुम मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दो, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। बट फिर ल्यूकस इसके पास जाता है और वो बोलता है देखो आपको यहाँ पे खुद के साथ थोड़ा ऑनेस्ट होना पड़ेगा। एंड वेल वो आगे और कुछ बोलने वाला होता है तभी वो नोटिस करता है कि जो यहाँ पे ऐथी होती है ना वो लिटरली रोने जैसा मुंह बना चुकी होती है। इसके बाद जो अपना बंदा होता है वहाँ से निकल लेता है एंड यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे ऐथी को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने फादर के सामने बैठी होती है और तभी इसका फादर बोलता है ऐथी वैसे तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो क्या तुम अपनी डांस का प्रिपरेशन अच्छे से कर रही हो क्योंकि उस दिन तुम्हें सबके सामने डांस करना है। ऐथी बोलती है कि हाँ मैं कर रही हूँ। फिर ये पूछता है तो क्या तुमने अपना पार्टनर चूज करा? तो बोलती नहीं अभी नहीं। तो बोलता है तो क्या मैं तुम्हारे लिए चूज कर दूं क्या? तो बोलती नहीं आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं वो खुद कर लूंगी। पहले इसका फादर बोलता है चलो ठीक है, मतलब तुम जो भी करना ना अच्छे से सोच समझ के चूज करना क्योंकि वो तुम्हारे रेपुटेशन को शो करेगा। एंड फिर वो यहाँ पे ना ल्यूकस के बात को याद करती है और बोलती है फादर क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकती हूँ? ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हें जो चाहिए हो तुम मुझसे मांग सकती हो। एंड फिर ये बोलती है क्या आप मेरा 14th बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट कर सकते हो? ये बोलता है कि नहीं तुम इसके अलावा और कुछ मांगना हो तो मांग सकती हो। ये बोलती है नहीं फादर मुझे माफ करना कि मैंने ऐसा कुछ कहा, आप इसे भूल जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वेल मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और इतना कहकर यहाँ से जाने लगती है तभी जो फेलिक्स होता है इसके पीछे दौड़ के आता है और बोलता है हाइनेस मैं आपको छोड़ देता हूँ चलिए। और ये दोनों यहाँ से साथ जाने लगते हैं और फिर ये बोलती है क्या मैंने गलत करा अपने फादर से अपने बर्थडे पे आने को बोल के? ये बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ये आपका अधिकार है कि आप अपने फादर से कुछ मांगो। और यहाँ पे बंदी बोलती है कि फिर मेरे फादर आखिरकार में किसी बर्थडे पे आते क्यों नहीं है? तो ये बोलता है ये तो आपको भी पता है कि उस दिन जो महाराज होते हैं अपने महल में किसी को भी नहीं आने देते और वो अकेले अपने कमरे में रहते हैं। वेल यहाँ पे बोलती है हाँ ठीक है। और फिर ये बोलता है अच्छा वो सब छोड़ो, एक बात बताओ आप अपने डांस पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हो? वेल ये बोलती है एक काम करो फेलिक्स क्यों नहीं तुम मेरे साथ डांस कर लेते? वेल यहाँ पे पहले तो फेलिक्स हाँ बोलने वाला होता है तभी उसे यहाँ पे इसके फादर की याद आती है और इसे समझ आता है कि भाई अगर इसने यहाँ पे हाँ कहा ना तो इसका फादर इसके गोटे निकाल लेगा। ये बोलता है नहीं मुझे माफ करना, मतलब कि मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ, आपके लिए काफी अच्छे लड़के और है, मतलब कि मेरी क्या ही औकात है आपके सामने। वेल ये बोलती है तुम सीधे कहो ना कि तुम मुझे मना कर रहे हो। ये बोलता है मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं आपको मना कर सकूं, मतलब आपको ना मेरे से अच्छे लड़के मिल जाएंगे तो आखिर मैं ही क्यों? वेल खैर छोड़िए, मुझे लगता है कि आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लिली होती है ना वो यहाँ पे ऐथी के साथ होती है और लिली बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हाइनेस है ना वो खुद आपके साथ डांस करना चाहते हैं, मतलब कि वो नहीं चाहते कि आप किसी अरे गले को चुन लो, शायद उसीलिए उन्होंने आपसे खुद चुनने की बात करी हो। और यहाँ पे ऐथी इस बात पे थोड़ा जोर डालती है और उसे भी लगता है कि हाँ हो सकता है कि लिली यहाँ पे सच बोल रही हो, क्या सच में फादर मेरे साथ डांस करना चाहते हैं? एंड इसके बाद ये थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद जो लिली होती है इसके बालों को बना के यहाँ से चली जाती है और हमें यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपनी बंदी है मतलब की ऐथी है यहाँ पे फिर से डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और वो इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रही होती है। एंड तभी यहाँ पे पीछे से ल्यूकस आता है और यहाँ पे जो ऐथी होती है ना वो उसकी तरफ देखती है और घबरा के गिरने लगती है। तभी यहाँ पे ल्यूकस दौड़ के आता है और उसे गिरने से बचा लेता है और बोलता है हद यार कम से कम अपना ध्यान तो रख लिया करो। और फिर वो बोलती है क्या तुम्हें मैंने कहा था मेरी मदद करने को, जल्दी छोड़ो मुझे और हटो यहाँ से। और ये बंदा इसको छोड़ देता है और भाई तभी हम देखते हैं कि जो अपनी बंदी है मतलब की ऐथी है इसके पैर में यहाँ पे चोट लग जाती है। वेल यहाँ पे जो ल्यूकस होता है उसे हील करने लगता है और फिर यहाँ पे ऐथी बोलती है क्या तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए थे? ये बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे माफ करना ये मेरी गलती है, मैं यहाँ पे आपका मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ। आज सुबह मैंने आपके फादर से बात करी और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं आप दोनों के बीच में आ रहा था। एंड वेल यहाँ पे ल्यूकस ना मतलब कि इसके बर्थडे पे आने के बारे में बात करा होता है। वेल ये बोलती है कि ओ अच्छा। और फिर यहाँ पे सोचती है कि ल्यूकस आज से पहले कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करता है, मतलब कि ये सच में शर्मिंदा है। और फिर वो बोलती है कि ल्यूकस एक काम करो, मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब तुम यहाँ पे मेरे साथ डांस करोगे, मतलब कि अभी के लिए मेरे पार्टनर बनोगे। वेल ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है। ये लोग यहाँ पे जैसे डांस करना स्टार्ट करते हैं ना भाई एक मेड इन्हें देख लेती है और बोलती है ओ तो फाइनली जो हमारी ऐथी है उनको डांस पार्टनर मिल चुका है। ये बात
बात मुझे सबको बतानी चाहिए। और वो यहाँ पे ना भाई जागने लगती है और यहाँ पे जो एथी होती है इसका पीछा करती है, बोलती है हद है यार, कम से कम मेरा कुकीज तो देके जाती, ऐसे ही भाग गई। और यहाँ पे जो ल्यूकस होता है वो इसे देख के काफी हंस रहा होता है और ये बोलती है वैसे तुम हंस क्यों रहे हो? ये बोलता है बस मैं ऐसा ही हूँ, मतलब मुझे जब जो मन करता है मैं वो करता हूँ, मैं किसी के कहने से या रोकने से नहीं रुकता। और बोलता है खैर छोड़ो, तुम्हें भी ये चीज मुझे सीखनी चाहिए। और ये बात एथी को थोड़ी शॉकिंग लगती है। वो बोलती है हाँ मतलब की ये बात तो सही कह रहा है बंदा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपनी एथी है वो अपने कमरे में होती है और यहाँ पे काफी कुछ सोच रही होती है। एंड इसके बाद हमें सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एथी को देखते हैं जो कि भाई ऑलरेडी तैयार हो चुकी होती है। एंड विल यहाँ पे नए कुछ बड़ा प्लान कर रही होती है और हम देखते हैं यहाँ पे जो ल्यूकस होता है इसका टेस्ट ले रहा होता है, बट ये बंदी ना टाइम से पहले ही अपने टेस्ट को खत्म करके वहाँ से निकल जाती है। और ल्यूकस भी शॉक्ड होता है कि आखिरकार ये बंदी इतना फास्ट काम कैसे कर रही है। एंड यही बात लिली और फेलिक्स भी नोटिस करते हैं कि जो अपनी बंदी है मतलब की एथी है वो आजकल काफी अजीब बिहेव कर रही है, मतलब वो हर काम को काफी जल्दी कर रही है। और यही पे तभी ल्यूकस भी आता है और बोलता है कौन ही जाने यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिरकार ये बंदी सोच क्या रही है। वहीं पे दूसरी तरफ हम यहाँ पे एथी के फादर को देखते हैं जो कि भाई हर दिन यहाँ पे एथी का वेट करता है, बट एथी इससे मिलने नहीं आती है। और फेलिक्स इस बात को कहता है कि यार हद है, मतलब कि सच में महाराज जो है वो कितना अपनी बेटी से मिलने के लिए एक्साइटेड है, बट यहाँ पे एथी आ ही नहीं रही है। एंड इधर हमें एथी को दिखाया जाता है जो कि भाई यहाँ पे ना कुछ पेंट वगैरह कर रही होती है, मतलब कि यहाँ पे ये कुछ बना रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम निकल जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि एक दिन इसका फादर फिर से अकेले बैठा होता है और यहाँ पे एथी दौड़ के जाती है और बोलती है फादर गुड मॉर्निंग, मुझे माफ करना मैं इतने दिनों से आपसे मिलने नहीं आ पाई, बट मैं आपके लिए आज यहाँ पे कुछ लेके आई हूँ। तो बोलते हैं कि क्या? तो बोलती है देखो अभी मेरा बर्थडे आने वाला है ना, तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक प्रेजेंट लेके आई हूँ। फिर फेलिक्स बोलता है वैसे एक बात बताओ, वैसे तो बर्थडे पे प्रेजेंट तो लिए जाते हैं, तुम दे क्यों रही हो? ये बोलती है कि ऐसा कहाँ लिखा है, मतलब मैंने तो कहीं नहीं देखा, तो बस मैं यहाँ पे अपने फादर के लिए कुछ लेके आई हूँ क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि दो मेड ना अपने हाथ में एक पोर्ट्रेट को लेके आती है और ये पोर्ट्रेट ना खुद अपनी बंदी ने पेंट करा होता है। और वो जैसे इस पे से कवर हटाती है जो एथी का फादर होता है वो इस पेंटिंग को देखकर शॉक्ड हो जाता है, मतलब उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि एथी ने इसे खुद बनाया है। और वो यहाँ पे बोलता है एथी क्या तुमने इसे खुद बनाया? एथी बोलती है कि हाँ। और यहाँ पे फेलिक्स बोलता है तो अच्छा आप इतने दिनों से यही कर रही थी बिना सोए हुए? तो ये बोलती है हाँ बिल्कुल, मतलब कि ये मैंने खुद से काफी प्यार से बनाया है अपने फादर के लिए। और इसका जो फादर होता है ना वो चीज देख कर काफी शॉक्ड होता है, मतलब कि उसे काफी अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे जो एथी होती है वो उससे काफी सारी बातें करती है और बोलती है फादर क्या आप मेरे साथ मेरे पहले डांस में पार्टिसिपेट कर सकते हो? मतलब कि वो बेसिकली ये पूछ रही होती है कि क्या वो अपना डांस अपने फादर के साथ कर सकती है किसी और को चुनने की जगह। और ये बात सुन के ये लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि भाई इस बंदी ने आखिरकार इतना कुछ सोचा कैसे। वे यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और फाइनली यहाँ पे एथी का बर्थडे आ चुका होता है और यहाँ पे सब लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कि इसे विश करते हैं। और जितनी भी मेड होती है ना इसे काफी सारा गिफ्ट देती है और ये देख के एथी को काफी अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एथी अकेले बैठी होती है और यहाँ पे तभी पीछे से ल्यूकस आता है और एथी बोलती है ल्यूकस तुम काफी लेट हो, क्या तुम्हें पता है? तो ये बोलता है हाँ, मतलब कि तुम्हें नहीं लगता क्या कि एक विजार्ड के पास काफी काम होता है? तो वहाँ हो गया मैं थोड़ा लेट, इससे क्या हो गया? वेल खैर छोड़ो, तुम अपनी आंखें बंद करो और 3 तक गिनो, मैं तुम्हें यहाँ पे एक प्रेजेंट देने वाला हूँ। यहाँ पे एथी काफी एक्साइटेड होती है और वो अपनी आंखों को बंद करती है एंड 1 2 3 का काउंटिंग करना स्टार्ट करती है। और वो जैसे ही 1 पे पहुंचती है ना भाई अपना बंदा यहाँ पे आसमान में ना क्रैकर्स फोड़ने लगता है और देखते ही देखते यहाँ पे ना ये काफी अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पे जो एथी होती है उसे भी ये चीज काफी पसंद आती है और वो काफी खुश होती है, मतलब कि भाई उसके चेहरे से दिख रहा होता है। और वो यहाँ पे ल्यूकस को काफी ज्यादा थैंक्स बोलती है, मतलब कि ऐसा करने के लिए, ऐसे प्रेजेंट के लिए। ल्यूकस बोलता है कोई बात नहीं, मुझे देखकर काफी खुशी हुई कि आपको ये अच्छा लगा। और यहाँ पे एथी को देख कर ल्यूकस को भी काफी अच्छा लगता है और भाई बंदा लिटरली उसके फेस को देखते रह जाता है। और यहाँ पे एथी सोचती है पिछले कुछ सालों से मेरी जो लाइफ है पूरी तरीके से बदल चुकी है, मेरे पास अब बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे खुशी में शामिल होते हैं और मेरे दुख में मेरा साथ देते हैं, जैसे कि लिली, फेलिक्स, मेरे फादर, ल्यूकस और भी बहुत सारे लोग। और यहाँ पे सब बातें सोच सोच कर काफी खुश हो रही होती है। और यही पे दूसरी तरफ हमें यहाँ पे एथी के फादर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रूम में खड़े होकर एथी और उसके फैमिली के बारे में सोच रहा होता है। एंड वो उसी पोर्ट्रेट के सामने खड़ा होता है जो कि एथी ने उसे दिया होता है। और हम देखते हैं कि भाई ये पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि एथी, उसके फादर और उसकी मदर की होती है, जिसको कि एथी ने खुद बनाया होता है। और ये चीज इसके फादर को काफी पसंद आती है। बंदा इसे देखने जा रहा होता है और सारी चीजें याद कर रहा होता है कैसे एथी काफी छोटी थी, वो मुझसे बात किया करती थी, मतलब कि वो हर एक चीज को याद करता है जो उसने एथी के साथ स्पेंड करा था। और भाई यहाँ पे हमें एथी के बचपन का एक छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिलता है जो कि सच में काफी अच्छा लगता है। एंड वेल जो इसका डैड होता है इन्हीं सब चीजों को सोच रहा होता है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट में बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।